हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुमार। नॉलेज स्पीड में आपका स्वागत है। आज हम शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता के बारे में चर्चा करेंगे। शरीर के सभी अंगों का विकास एक गति से नहीं होता है। इसके विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। यही बात मानसिक विकास पर भी चरितार्थ होती है। शरीर के कुछ अंग तेजी गति से विकसित होते हैं और कुछ मंथर गति से धीमी गति से विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति के हाथ, पैर, नाक, मुंह का विकास किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता। बालकों के विकास के क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अपना प्रभाव दिखाती है। इसके प्रभाव के कारण विकास की गति में अंतर आ जाता है। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद धीमी होती है। भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत। विकास का क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती। विकास की गति शैशवावस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र रहती है। बालक एवं बालिकाओं की विकास गति में भी भिन्नता पाई जाती है। तो इसी से जुड़े कुछ सवाल हम हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इससे जुड़े पहले सवाल हैं, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास कम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास की सिद्धांत। ए बी सी डी, इसमें से कौन सा आंसर सही है उसको ज़रूर बताएं। इसमें से कौन सा आंसर सही है जिसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको लास्ट में देखकर इसके आपने कितने आंसर सही या गलत बताए हैं उसको हमें जानकारी प्राप्त हो सके। और लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसका सही आंसर है विकास की दर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतः व्यक्तिक संबंधों को एक कक्षा के अंदर मापा जा सकता है। सोशियोग्राम द्वारा, समूह निर्धारण मापनी द्वारा, सोशियोड्रामा द्वारा, बिहेवियर ग्राम द्वारा। ए बी सी डी, इसमें कौन सा सही आंसर सही है? इसका सही आंसर है सोशियोग्राम द्वारा। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, ये सभी। तो सही आंसर है ये सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव दिखाई देता है शरीर द्वारा, बुद्धि द्वारा, उपलब्धियों द्वारा, ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का क्षेत्र है सामाजिक विकास, शारीरिक भिन्नता को, पारिवारिक भिन्नता को, इसमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर है इसमें से कोई नहीं, आंसर नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिस्टीन पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, दबाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। ABCD इसमें कौन सा आंसर सही है, इसको जल्दी बताएं। आंसर नंबर C इसका सही आंसर है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खलिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोमुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, अग्रोन्मुखी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। ABCD इसमें कौन सा आंसर सही है, ज़रूर बताएं। आंसर नंबर B इसका सही आंसर है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। इसका सही आंसर बताइए। आंसर नंबर A इसका सही आंसर है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान पर परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशाक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, वंशाक्रम एवं वातावरण का। तो इसी के साथ भिन्नता का सवाल ख़त्म होता है। और आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।